हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। जो हमने एक सीरीज़ चालू की है फ्लो पॉइंट सीरीज़ रागिया पॉइंट चैनल के द्वारा, जिसमें हम कैपिटल और करेंसी को जान रहे थे। तो डे 1 में मैंने पूरे इसके स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में बता दिया था कि हमने डे 1 से लेकर डे 10 तक हम कैसे इस सीरीज़ के कैपिटल और करेंसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उसके दूसरे पड़ाव मतलब डे 2 नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानने के लिए रेडी हैं। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का मैप है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये मैप इतना ही है। ये जो नीचे है ना, मैंने सेकंड मैप को किया क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया था नेम, तो मैंने यहाँ पे सब नेम लिख दिया। लेकिन इसका जो मैप का जो कंट्रीज का जो आउटलाइन है वो ठीक से नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ इस स्पेस को खाली रखा है यहाँ पे जानने के लिए। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे आउटलाइन देख सकें और यहाँ पे नाम देख सकें। इन दोनों की मदद से आप कंप्लीट जान पाएंगे आउटलाइन और नेम को। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका का एक्चुअल मैप है ना, वो इतना ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो मेन लैंड है, जो मतलब बड़े बड़े लैंड है, वो तीन ही है। पहले है अलास्का, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद इधर फिर आते हैं मैक्सिको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैक्सिको आया। उसके बाद ये देखिएगा ना मैक्सिको, मैं यहाँ पे आपको आउटलाइन बता रहा हूँ और यहाँ फिर आपको कंट्री का नाम बताऊँगा। ठीक है, देखिए मैक्सिको यहाँ तक खत्म हो गया। फिर जो छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, देखिए इसका नाम है बेलीज। यहाँ पे लिखा है मैंने बेलीज, ये आउटलाइन को बेलीज बनाया है मैंने। फिर उसके बगल में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं गुएतमाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे गुएतमाला। तो ये हो गया बेलीज, ये हो गया गुएतमाला। फिर उसके नीचे जस्ट है ईएल साल्वाडोर, वहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा ईएल साल्वाडोर का। फिर ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होंडुरुस, होंडुरस, होंडुरस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने होंडुरस, ये होंडुरस है। तो अब कैसे जान लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ना, मतलब ये बेलीज है, ये गुएतमाला है, ये ईएल साल्वाडोर है, और ये क्या है, होंडुरस है। उसके बाद जो ये है ना, ये है निकारागुआ। उसके बाद ये जो है, ये है कोस्टा रिका। फिर ये है पनामा। ठीक है, पनामा यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर ये पनामा इथलमस आता है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ख़त्म होता है, फिर यहाँ से साउथ अमेरिका चालू होता है। तो पनामा इथलमस है यहाँ पे। तो हम रिपीट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया पनामा सिटी, पनामा, पनामा हो गया। उसके बाद फिर इधर आएगा निकारागुआ। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे पनामा आया। पनामा के बाद यहाँ पे छोटा सा है ना, ये कोस्टा रिका है। तो पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरुस, ईएल साल्वाडोर, गुएतमाला और बेलीज। तो यहाँ तक अपन जान गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ना छोटा सा एक आइलैंड है, जिसको अपन बोलते हैं केमेन आइलैंड। ठीक है, फिर छोटा सा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जमाइका, जमाइका आया। फिर यहाँ पे ये जो है, इसको बोलते हैं क्यूबा। ठीक है, फिर क्यूबा के जस्ट ऊपर ये जो छोटा सा है आइलैंड है, इसको बोलते हैं द बाहमास। उसके बाद यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये दो हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आधा हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं हैती, और जो इधर का है इसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ना ये सेंट किटिस एंड नेविस जो आइलैंड है, इसके नीचे तरफ जाएंगे ना, तो एक आइलैंड मिलता है जिसको नाम है डोमिनिका। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वो अलग आइलैंड है डोमिनिका। और ये जो आइलैंड है ना, मतलब ये यहाँ पे जो दो हिस्से में बटा हुआ है, इसका डोमिनिका से अलग है। क्या नाम है इसका, डोमिनिकन रिपब्लिक नाम है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आया ना, यहाँ पे क्या आया, पियोटो रिको। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे एक तो आया था ना, अपन कोस्टा रिका जाने थे, वैसे ही ये भी एक तो आइलैंड है। यहाँ पे क्या है, प्यूटो रिको इसका नाम है। उसके बाद ये देखिए, इसका है सेंट किटिस एंड नेविस, ये जो यहाँ पे आइलैंड है। ठीक है, ये एक कंट्री है। तो यदि हम बात करें कि यदि नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कंट्री है ना, मतलब एरिया वाइज, तो ये है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कनाडा है। यदि हम छोटा का बात करें ना, तो यही एक आइलैंड है, जो कंट्री है सेंट किटिस एंड नेविस। ये जो है ना, यही है जो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा मतलब कंट्री है। उसके बाद हम जानते हैं कि, इसके बाद हम जानते हैं ना कि इसके नीचे क्या क्या और आइलैंड है जिसका नाम है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट देख लेते हैं, जो देखिए साइड में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, सेंट केटिस एंड नेविस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है ना, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आइलैंड बना है सेतिस है, तो उसके जस्ट हल्का हल्का से नीचे छोटे छोटे आइलैंड है, उसका ये नाम है। ठीक है, तो ये देखिए पहला नाम है सेंट केटिस एंड नेविस। उसका जो दूसरा आइलैंड आएगा ना, वो एंटीगुआ एंड बरबुआ, क्या है, बरडूबा। ठीक है, तो एंटीगुआ एंड बरडूबा। तीसरा है ना डोमिनिका, जो आइलैंड है,
मैंने आपको उसके बताया था ना कि डोमिनिकन रिपब्लिक है जो हैती के साथ मतलब बटा हुआ है, तो उससे ये अलग आइलैंड है डोमिनिका। उसके बाद क्या है, बारबाडोस, फिर ग्रेनेडा, फिर और है ट्रिनेडाड एंड टोबागो। ये जो 6 आइलैंड है ना, ये जस्ट सेंट कैथिस और नेविस के बाद में आते हैं। बस इसमें आप ये याद रखिए कि इसका जो करेंसी है ना वो डॉलर में है इन 6 का, ठीक है। उसके बाद हम इन आगे देखेंगे तो समझ आएगा अपने को कि क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, जो 6 तो ये सेंट कैथिस एंड नेविस के बाद में, तो ये जो जो यहाँ पे जो 5 और आते हैं ना, वो इसके नीचे छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हैं, मतलब एंटीगुआ बारबूडा, डोमिनिका, बारडोसा, ग्रेनेडा, त्रिनिडाड एंड टोबागो, ठीक है। ये जो यहाँ पे नीचे नीचे कंटिनेंट मतलब जो आइलैंड आ जाते हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से कंट्री के क्या क्या मतलब कैपिटल हैं और क्या करेंसी हैं। तो हम नॉर्थ अमेरिका का मैप देख चुके थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो मेन लैंड होते हैं ना 3 होते हैं, कनाडा, यूएस, हाँ, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। उसके बाद हमें जो लार्जेस्ट कंट्री होती हैं, जो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, वो कनाडा है। जो स्मॉलेस्ट है वो सेंट किटिस एंड नेविस है। नीचे में एक तो छोटा सा आपको आइलैंड दिखा था ना, सेंट किटिस एंड नेविस। उसके बाद मैंने आपको 5 और आइलैंड बताया था, तो उसमें जो सेंट किटिस एंड नेविस है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। जो सबसे बड़ा है वो कनाडा है। स्पेशल एंटीगुआ बरबूडा साथ में, और ग्रेनाडा क्यों, ये स्पेशल ये हैं क्यों, क्योंकि इसमें जो कैपिटल में ना सेंट आता है, ठीक है, सेंट। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोनों स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया ताकि आसानी हो याद करने में कैपिटल। तो ये देखिए कनाडा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ओ सबसे बड़ा है कनाडा, ओ तो ओटावा, ठीक है। तो कनाडा सबसे बड़ा है इसलिए ओ का टाइप का फीलिंग आएगा, इसलिए ओटावा। सेंट किटिस एंड नेविस सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा है ये ना, तो इसको ऐसा रखते हैं बस 13, इतना छोटा है यार, बस 13 ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये है बासे तेरे, बासे तेरे करके जो इसका कैपिटल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितने नाम भी बता रहा हूँ ना, इन सब का कैपिटल डॉलर है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो मेन करेंसी है ना, उसको हम डॉलर भी याद कर सकते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो चीज़ जो कंट्रीज़ होंगे उनके जो कैपिटल होंगे वो डॉलर में होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का क्या होता है, जो करेंसी होता है वो डॉलर में होता है। मेन करेंसी मतलब मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ होते हैं उनके जो कैपिटल होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो यहाँ का जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कनाडा, सबसे छोटा सेंट कैथिस एंड नेविस, ये दोनों का जो कैपिटल है तो ये दोनों है और करेंसी डॉलर ही है। उसके बाद देखिए मैंने आपको मैप में सबसे ऊपर अलास्का से चालू किया था। एक्चुअली में ये यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि जो अलास्का है ना, अलास्का में बहुत कम लोग रहते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उतना सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो अलास्का का ये है जुनेयू, जुनेयू करके एक जगह है, उसका कैपिटल है और उसका जो करेंसी है वो तो डॉलर ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इसका वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद हम आते हैं बेलीज में। तो देखिए बेलीज को याद करने का बहुत आसान है, बेल से बेलीज और बेल से बेलोपन, तो बेल बेल आ जाता है सामने, देखिए BEL, तो बेलीज का बेलोपन, इसका डॉलर हुआ। गुवेतमाला का याद करना बहुत आसान है, क्योंकि गुवेतमाला का ही गुवेतमाला सिटी होता है, इसका भी करेंसी डॉलर है। साल्वाडोर में साल्वाडोर ही आता है। तो देखिए बेलीज के बेल का बेल आ जाता है, गुवेतमाला का गुवेतमाला सिटी आ जाता है। साल्वाडोर में कैपिटल में ही सैन साल्वाडोर मतलब साल्वाडोर आता है, तो ये आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा अगर आया तो, ठीक है। इसका भी डॉलर होता है। उसके बाद पनामा आता है, पनामा ही सबसे लास्ट है, उसके बाद फिर वहाँ से साउथ अमेरिका चालू हो जाता है, ठीक है। तो पनामा का पनामा सिटी, जैसे गुवेतमाला का गुवेतमाला सिटी, पनामा का पनामा सिटी, उसका भी डॉलर है। इतना अपने को याद नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक आपको छोटा सा आइलैंड बताया था जिसका था जमाइका। तो देखिए जमाइका में जमाई आ रहा है, तो जमाई हम किसको बोलते हैं, दामाद को बोलते हैं जमाई, तो वो तो राजा होते हैं ना, ऐसे आप याद रखिए, होते हैं नहीं होते हैं मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बस ट्रिक बनाया है कि जमाइका में जो जमाई होता है वो राजा होता है, ठीक है। तो ये जमाइका में जो ये है किंग्स टाउन है उसका कैपिटल, और करेंसी तो डॉलर ही होगा, ठीक है। और द बाह मास का है ना, नसाऊ, नसाऊ करके है, ठीक है, द बाह मास का। और उसके बाद बारबाडोस का ब्रिज टाउन है, बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस का है ब्रिज टाउन, जिसका करेंसी है डॉलर। और इसमें मैंने दो को आप बता देता हूँ, और जैसे गुएतमाला और जो पनामा है ना, तो गुएतमाला सिटी और पनामा सिटी, तो गुएतमाला सिटी का ना इक्विटजल भी होता है, डॉलर के साथ साथ एक और करेंसी है क्विटजल,
और पनामा में क्या है, बालबोआ, ये भी याद रख सकते हैं। कभी कभी डॉलर की जगह में अगर इन दोनों ग्वाटेमाला और जो पनामा सिटी का कैपिटल यदि क्विज्जल और बालबोआ दे दिया जाए तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम देख लेते हैं कि डोमिनिका, ग्रेनेडा, एंटीगुआ बरबूडा और ट्रिनिडाद, ये सब यहाँ पे आप देखे होंगे ना कि ये मैं आपको वहाँ बताया था कि डॉलर क्यों बता रहा है, क्योंकि देखिए सेंट नेवी सबसे छोटा कंट्री था, कंट्री था यहाँ पे सेंट नेविस, उसके बाद 4-5 और छोटे छोटे आइलैंड थे। तो वही सब है कि डोमिनिका, ग्रेनेडा, एंटीगुआ बरबूडा, त्रिनिडाद, ये क्या है, ट्रिनिडैड करके। और इन सब का जो करेंसी है वो तो डॉलर ही है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका का डॉलर है, तो मोस्टली यदि आएगा तो आप डॉलर पर टिक मार सकते हैं, बाकी फिर कुछ अलग अलग है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये देखिए डोमिनिके का आता है रोसेयू। ठीक है, अब मैंने ये ग्रेनाडा और एंटीगुआ बरबूडा का दोनों को स्पेशल लिखा था, क्यों, क्योंकि इसमें सेंट आता है, मैं ST शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इसका स्पेलिंग SANSAINT, सेंट, सेंट जॉर्ज, और एंटीगुआ बरबूडा का सेंट जॉन्स। ठीक है, ये दोनों आता है और उसका जो करेंसी है वो डॉलर है। ट्रिनिडैड का आता है ना, ट्रिनिडैड का याद रखना है कि ट्रिनिडैड का पोर्ट ऑफ स्पेन आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा मतलब ये है जो दो हिस्से में बटा हुआ है, एक हैती में बटा हुआ है और एक डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो हैती है ना, तो हैती को ऐसे याद रखेंगे, है तो पोर्ट ऑफ प्रिंसेस, मतलब है तो प्रिंस का पोर्ट, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, हैती पूछेगा ना तो है तो प्रिंस का पोर्ट, तो हैती का आ गया पोर्ट ऑफ प्रिंस। और वहाँ पे गरुड़ है, तो गरुड़े, गरुड़े उसका करेंसी है। उसके बाद यदि कोस्टा रिका देखेंगे अपन, तो कोस्टा रिका में ना सैन जोस आता है, सैन जोस, कोस्टा रिका में सैन जोस, और ये आता है कोलन, इसका करेंसी आता है। उसके बाद जो 3 ठो आते हैं ना, उसके आते हैं पेसो। कौन कौन से आते हैं, मैक्सिको का आता है मैक्सिको सिटी पेसो, डोमिनिकन रिपब्लिक जो आधा हैती का पार्ट है, मतलब एक आइलैंड आधा हैती और आधा डोमिनिकन रिपब्लिक है। ठीक है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक में सेंटो डोमिनियागो, ठीक है, डोमिनिगो, इसका पेसो होता है। और जो क्यूबा होता है इसका हवाना होता है और पेसो होता है। फिर देखिए निकारागुआ, ये बहुत बहुत ईजी होता है क्योंकि निकारागुआ और मानागुआ, गुआ गुआ साथ में आ रहा है। ठीक है, और इसका जो होता है कॉर्डोबा, इसका करेंसी होता है। तो इस प्रकार हमने नॉर्थ अमेरिका के सभी कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी को जान लिया। ये डे 2 था। डे 3 में हम साउथ अमेरिका और उसके बाद आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, डे 3 के साथ डे 10 तक जाएंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमने जो डे 1 में जो हमने एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग अपन उसको फॉलो करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और 10वें दिन तक बने रहिए, जिससे आप कैपिटल करेंसी के सभी वीडियो को अच्छे से जान जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो कंटिनेंट्स है और साथ ही इंडिया के कंट्रीज और यूटी सब के कैपिटल करेंसी के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।